पूरी दुनिया भर में अब तक आपने कहीं बेहतरीन गाड़ियाँ देखी होगी जो पेट्रोल और डीजल पे चल रही है। क्या आप ये जानते हैं कि वादी कश्मीर के एक बासलाहित नौजवान ने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो सूरज के किरणों पर चल रही है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे बासलाहित नौजवान बात करने के लिए है जिन्होंने इस गाड़ी को तकरीबन 16 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। बिलाल साहब, थोड़ा तफसील बता दीजिए पहले इस गाड़ी के बारे में। ऑलरेडी आपको पता ही है, ये है सोलर कार, जो मैंने नाम रखा इसका रे सोलर कार। रे का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट बट नो टर्मिनल पॉइंट। रे का मतलब होता है उम्मीद, रे का मतलब होता है किरण, यानी कि चाहे वो सनी डेज होंगे या क्लाउडी डेज होंगे तो इस पर तो रोशनी पड़ेगी। मुद्दा मकसद क्या था ऐसी गाड़ी तैयार करने? मुद्दा और मकसद ये था क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 2009 में मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखा कि आगे ऑयल क्राइसिस हो जाएंगे, आगे मतलब जो पेट्रोल और डीजल है इनका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों न मैं कोई फ्री एनर्जी बनाऊं। तो मैंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन गैस से, फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स इसमें आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे अच्छी फ्री एनर्जी और ग्रीन एनर्जी कौन है, तो वो है सोलर एनर्जी। पहले मैंने गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सोलर टेक्नोलॉजी पर बहुत सालों तक काम किया, रिसर्च किया, बहुत सारे पब्लिशिंग पेपर्स को देखा, एक्सपोर्ट्स को मिला जो भी ऑल ओवर इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। तो उन चीज़ों को मैंने मद्देनजर देख के ये चीज़ मैंने पूरे मुल्क भर में और खासतौर पर इस कश्मीर में भी हम देख रहे हैं बिजली से ही चलने वाली गाड़ियाँ मौजूद है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बसेस है, रिक्शा है। तो फिर इस गाड़ी पे देखिए, जो ईवी है ना, अगर मैं इस तरह से बोलूँगा क्योंकि ये बड़ा डिबेट है लगभग 2-3 घंटे का, मगर अगर मैं बोलूँगा ईवी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जो ईवी है वो होली एंड सोली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मुफ्त नहीं है, क्योंकि उसका भी जो प्राइस है इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं रहते। तो जैसे कश्मीर में आप देखोगे क्लाउडी, जैसे यहाँ पर विंटर आता है तो उस वक्त भी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है और रेट भी बहुत ज़्यादा अब इंक्रीज डे बाय डे हो रही है। तो मैंने सोचा फ्री एनर्जी, इसीलिए वहाँ पर जो फिट बैठता है वो है सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी से ही फिर ये चार्ज किया जाएगा तो मेरे ख्याल से हमें होली एंड सोली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रहेगा। इस गाड़ी पे अब तक का आपको तकरीबन 16 साल की मेहनत आपने इस गाड़ी पे लगा दी और अब ये गाड़ी शायद तैयार है मार्केट में जाने के लिए। तो आपको किस तरह से लग रहा है? एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें अभी बहुत काम करना है। तो इसमें मैंने मतलब और एक डिज़ाइन बनाया है, और जैसे ही आप ये गाड़ी देख रहे हैं इसमें जो गलविंग डोर्स है वो इस गाड़ी में होगा, जो आगे 2025 जून 22 को मैं दिखाऊंगा। इसमें टोटली डिज़ाइन डिफरेंट होगा, वो सरप्राइज है। वो सरप्राइज है, हाँ, यस यस यस, वो सरप्राइज है। और उसमें जो सोलर पैनल्स है वो हाई टेक्नोलॉजी के होंगे। मतलब डे बाय डे मैं इसको काम करते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अब काम उसमें क्लोज किया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि जो लोग इसमें जब भी ये गाड़ी लाएंगे तो इसको ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी फ्यूचर है। मेरा फोकस है, मेरा जो कंपनी है बीसा, बिलाल इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल, वो हम वहाँ पे लिखा हुआ है बीसा। हाँ, वहाँ पर लिखा हुआ है बीसा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर भी लिखा है बीसा रे, यानी कि बीसा जो है कंपनी का नाम है, रे मॉडल है, यानी कि रे हाईटेक सोलर कार इंडिया की पहली हाईटेक सोलर कार है, जिसमें लगभग 1 किलोवाट ऑफ सोलर पावर जो है वो जनरेट करता है, ताकि जो बीएमएस सिस्टम है इसको वो एनर्जी मिले। बिलाल साहब, सुनने को ये मिला है कि ये किसी फॉर्मर आईएएस अफसर की गाड़ी है और इसके साथ कई इमोशंस जुड़े हुए हैं। हाँ, जब और आप उनके पास गए थे, आपने बताया था इस गाड़ी पर मुझे रिसर्च करनी है, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने ये गाड़ी लाई, खुर्शीद साहब इनका नाम है आईएएस, तो मैंने हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने इनको बोला था कि मुझे गाड़ी एक चाहिए, मुझे इस पर प्रोजेक्ट करना है। तो उन्होंने बोला अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तब मैं दूंगा आपको, क्योंकि वो भी लोगों को बहुत ही मैंने खदमत की है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने इनको मांगा, हाँ
लेकिन ये किसी इस गाड़ी के साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए और आपने इस गाड़ी को वैसे ही रखा ये है। खाली सोलर कार नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे इमोशंस इमोशंस और आपने इसको वैसे ही रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मैथमेटिक्स लेक्चरर जी जी जी। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में किस तरह से इनका ध्यान है? देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है, मैंने इंजीनियरिंग की है। लेकिन कश्मीर में आपको मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, कई बच्चों को आपने पढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंजीनियरिंग होता है वो कॉमन होता है हर एक सब्जेक्ट। तो जब मैथ्स हम अच्छी तरह से मैंने पढ़ा, मुझे बचपन से शौक था, मेरा जुनून था मैथ्स को सीखने के लिए या दूसरों को मतलब सिखाना, तो अभी भी मैं पढ़ाता भी हूँ। मगर इसमें सबसे मुझे ये फायदा आया मैथ्स को सीखना, या अभी भी सीख रहा हूँ, कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट से शौक हो गए। उस सब्जेक्ट के जरिए उनकी बदौलत से अभी मैं मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल खाली ये नहीं है, 2009 में मुझे एक पेटेंट भी हुआ था LPG गैस कंट्रोलिंग सेफ्टी डिवाइस। इस वक्त ज़्यादा मोबाइल का ये बाला बोला नहीं था, जैसे कोई गैस हो तो मैं मोबाइल से ही इसको टर्न ऑफ करता था, तो उस वक्त वो कुछ नया चीज़ था। तो इसलिए मतलब जब हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम फिर दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर हम पूरे मुल्क भर में अभी कहीं बेहतरीन हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज है गाड़ी बनाने की, कंपनियां हैं बड़ी बार, अगवादी कश्मीर में भी हमने देखा है जी। अभी इस वक्त ज़्यादातर हमने देखा कि कश्मीर में सुजुकी की गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी। तो उसके बाद आप किस तरह से ये मान सकते हैं कि आपकी गाड़ी कल को मार्केट में अच्छी चल सकती है और लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले आपने बोला सुजुकी या होंडा, ये तो कोई भी। हाँ, ये तो पेट्रोल डीजल है। हाँ, मैं भी अब EV भी आ रहे हैं। मेरा फोकस जो है वो सोलर एनर्जी पर है, तो वहाँ पर ये यहाँ इसमें फिट नहीं बैठता है, क्योंकि EV अलग है और पेट्रोल वाली अलग है और सोलर टेक्नोलॉजी अलग है। तो ये है चीज़ है। इस वक्त अगर ये गाड़ी काफी ज्यादा सुर्खी में बनी है और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है जी, तो कई लोगों को इस गाड़ी के फीचर्स मालूम नहीं है, तो आप क्या इस गाड़ी के फीचर्स में बता सकते हैं? इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी बोला मैं ज्यादा फोकस करता हूँ सोलर टेक्नोलॉजी पर। तो और सोलर टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि खाली एक सोलर पैनल लगाए तो गाड़ी की जो BMS सिस्टम है वो चार्ज होगी, क्योंकि इसके लिए मल्टी सोलर पैनल्स चाहिए ताकि हमें ज्यादा एनर्जी मिले थ्रू सोलर। तो यहाँ पर एक सोलर पैनल लगे हुए है, और जो यहाँ से जो सोलर पैनल लगे हैं यहाँ से भी हम और एक सोलर पैनल यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब ताकि हमें ज्यादा एनर्जी मिले। मतलब ये सोलर ग्रिड टाइप से काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा, उसको यहाँ से खींचना होता है, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ से भी हमें पावर मिलेगा। सपोज अगर गाड़ी चला के भी इसको हम ऐसा ओपन रख सकते हैं, और ये भी ऐसे ही ओपन रहेगा। फिर अगर हमें कहीं लगेगा कि सेफ्टी इसके लिए ठीक नहीं है, मतलब कहीं पर कोई बच्चा या कोई इस पर मतलब ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो ये खुद ब खुद अंदर में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सोलर पैनल है, यहाँ से भी मतलब मल्टी सोलर पैनल, और साइड में भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लेफ्ट और राइट साइड में ग्लोविंग डोर्स पर भी सोलर पैनल्स लगे हैं, ताकि मतलब जितना पावर हम ज्यादा कम से कम, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% BMS इसमें चार्ज होगा, मतलब कम से कम हमें इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रहना। जी। तो ये गाड़ी किस तरह से हम मान सकते हैं कि इंडोर, अगर इस गाड़ी की बात करेंगे, ये दूसरों गाड़ियों से मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली हाईटेक सोलर कार इंडिया की है जिसमें 1 किलोवाट ऑफ सोलर पावर ये जनरेट करता है। दिस इज द वन थिंग। और सेकंड है ये पूरी ऑटोमेटिक सोलर पैनल्स है, मतलब आराम से मतलब टुवर्ड सन जा रहे हैं। तो इसके लिए वो सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी बात है इसमें ऑटोनोमस मोड भी है, मतलब गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग में जाएगी। और इसमें आपका रीजनरेटिंग सिस्टम भी लगी हुई है, ब्रेकिंग रीजनरेटिंग सिस्टम, जैसे आजकल की EV में रीजनरेटिंग सिस्टम है वो भी लगा हुआ है। और यहाँ से भी एक सोलर पैनल है बड़ा सा, मतलब यहाँ पर, और इसका स्लोप ऐसा बनाया गया है कि ज़्यादा डस्ट इस पर नहीं रहेगा, तो वो भी एक चीज़ है। ग्लोविंग डोर से ये पूरा, इससे थोड़ा बहुत गाड़ी जो है लग्जरियस लगती है, लुक इसका अच्छा लगता है, और वो पावर भी जनरेट करता है। इस गाड़ी पे काफी ज्यादा पैसा आपने लगाया है, तो घर वालों का किस तरह का सपोर्ट है? घर वालों का हमेशा सपोर्ट रहता है, दुआ रहता है। तो सीधी सी बात है, जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई चीज़ मतलब नामुमकिन है। और जब तक डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी नहीं होगी किसी चीज़ में, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और देखिए, हमेशा याद रखो, जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर में ऊपर वाले पर रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से
शुक्रिया बिलाल साहब अपना कीमती वक्त Thank you, देने के thank लिए। you very हमारे much. साथ बात कर रहे थे एक बासलायत नौजवान बिलाल अहमद मीर, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है, जिन्होंने एक बेहतरीन सोलर पर चलने वाली गाड़ी को तैयार किया है।